तो ये आपका सवाल है 6 नंबर का और अवयव का व्युत्क्रम निकालना है। तो डायरेक्ट लिखो ना, a इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है और इस पे हम लोग निकालते हैं। सवाल में हमारा a का मान दे रखा है तो a की जगह पे हम लिखेंगे 2, 5, 1 और 3 लिख दिया। a इनवर्स लिखेंगे 10 का 10 और i का मान हमें पता है तो i का मान हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें ऐसा बना देना है इसको और इधर कुछ भी बनेगा कोई मतलब ना बा। तो इसको हम लोग क्या बनाना है, एक सबसे पहले तो दो में से एक जगह तो एक बन जाएगा। तो संक्रिया हम लगाएंगे R1 में, क्योंकि ये R1 है, ये पूरा R2 है। तो R1 में हम अप्लाई करेंगे और R1 में से हम लोग R2 को घटा देंगे, यानी R1 में से R2 को घटा देंगे। सबसे पहले ध्यान से समझो, यहाँ पर आप किस में लगा रहे हो, R1 में लगा रहे हो काम ना, पिटा पिटी खेलोगे। तो R2 को तो छोड़ दो, चलो R2 को छोड़ दिया, R2 को हम लोगों ने छोड़ दिया भाई, इसमें भी R2 को हम लोगों ने छोड़ दिया। हम लोग R1 से खेला खेली करेंगे। ठीक है, तो R1 में से R2 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 1 और 5 में से 3 जाएगा तो 2। यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो 1 और 0 में से 1 जाएगा तो -1। कोई दिक्कत ना, इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, इसको हमें क्या बनाना है, 0। सबसे पहले ध्यान से समझो, चीजें जहां ना समझ में आए ना मार दो। तो देखो R2 को अब हम अप्लाई करेंगे, R2 में हम लगाएंगे और R2 में से हम लोग क्या कर देंगे, R1 को माइनस करेंगे। तो अब R2 में लगा रहे हैं, यानी दूसरा वाला में, पहला वाला से हमें मतलब ना है, पहला वाला 10 का 10 लिख दिया। ध्यान से समझना मेरे भाई, पहला वाला 10 का 10, इसमें भी पहला वाला 10 का 10 लिख दिया। ठीक, R2 में से R1 को घटाना है, यानी कि 1 में 1 घटाओगे 0 और 3 में 2 घटाओगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर वाला 10 का 10 है, 1 में 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा और 1 में 1 जाएगा, 1 में 1 जाएगा तो 1 क्या बन जाएगा तुम्हारा 2। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो इतना अच्छे से तुम्हें तो समझ में आ गया होगा। अब एक A0 और A2 है, सिर्फ इसको क्या बनाना है, 0। इसको 1 में 0 जाएगा तो कोई अंतर ना, इसमें 2 का गुणा भी कर दोगे तो ये 0 रहेगा। तो 1 में 0 जाएगा तो 0 और इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 में 0 में से 2 में से 2 जाएगा तो खेला खत्म। यानी हम R1 में अप्लाई करेंगे, R1 में अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना। R1 में हम R1 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे 2 गुणे R2, यानी R2 में 2 से गुणा करके, ये R2 है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये 0 रहेगा, ये 2 बन जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो R1 में अप्लाई कर रहे हैं तो 1 में 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा और 2 में से 2 जाएगा, क्योंकि R2 यही तो है, इसमें 2 का गुणा कर दिया तो 2 हो गया, 2 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। जिनको आता है थोड़ा वीडियोस भगा लिया करो यार, मैं काफी डिटेल में बताता हूँ ना। और नीचे वाला R2 10 का 10 A इनवर्स हो जाएगा, ये थोड़ा रफ पार्ट था। बराबर में यहाँ देखो R1 में अप्लाई कर रहे हो, ये भी तो 2 हो जाएगा, तो 1 में 2 जाएगा तो ये क्या बना देगा, 3 बना देगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। इतना तो तुम्हें पता है मेरे भाई। चलो बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। अब आगे देखो, -1 में 2 दूनी 4 घटाना है। यहाँ बताता हूँ, -1 में 4 को आपको घटा देना है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस का क्या हो जाएगा, 3। लेकिन यहाँ ध्यान से समझो, तुम भी कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तुम भी क्या हो सकते हो, कंफ्यूज। इसमें किससे गुणा करना है हमें, R1 में से हम 2R2 घटा रहे, तुम्हारा 4 हो गया, -1 है तो घटाना है ना, वही माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर 5 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा और नीचे वाला से कोई मतलब ना है तो -1 और 2, तो 10 का 10। अब ये तुम्हारा पूरा आई का मान आ गया, ये ए इनवर्स 10 का 10 बराबर में तुम्हारा है। ठीक है, इसको 10 का 10 लिखना है और यहाँ पर ए इनवर्स बराबर तुम्हारा आंसर क्या आ गया, यही लो अब, यानी कि 3 -5 -1 और 2। इसमें भी लिख ही देता हूँ वरना आप गलती करके छाप लोगे। -1 और 2 तुम्हारा आंसर हो गया मेरे भाई।